श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 22 का विस्तृत वर्णन करने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। यावदेवता निवीक्षेऽहं योद्धो कामनावस्थितान् कैमया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। यहाँ पर अर्जुन श्री भगवान से कह रहे हैं। पिछले श्लोक में श्री भगवान से अर्जुन ने यह कहा था कि आप दोनों सेनाओं के मध्य में युद्ध को रथ को खड़ा कर दीजिए। तो तब श्री भगवान ने कहा, ये भाव है कि श्री भगवान ने पूछा कि कब तक यहाँ पर रथ को खड़ा रखना है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो भगवान से कह रहे हैं यावत अर्थात तब तक, जब तक मैं इन दोनों सेनाओं का निरीक्षण ना कर लूँ। युद्ध की यहाँ पर जो युद्ध की कामना से आकर खड़े हुए हैं, मैं इसमें कैमया अर्थात किस किस के साथ मया मुझको युद्ध का जो व्यापार है, उद्योग हम यहाँ पर कहेंगे कि क्योंकि यहाँ पर युद्ध होना है तो युद्ध को भी एक व्यापार की तरह ही लिया जाए। तो किस किस के साथ मुझे युद्ध करना है, यह कहकर अर्जुन ने श्री भगवान को कहा। तो यहाँ पर निरीक्षे हम का जो अर्थ है वह यह लिया गया है कि समीक्षा करना, देखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख लिया, देख कर अच्छे तरीके से यह जानना कि कौन कौन यहाँ पर युद्ध में खड़ा हुआ है, कौन किसके पक्ष में है, कौन पूजनीय है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन रिश्तेदार है, कौन सुहृद है, मतलब जो आपके लिए अच्छे भाव रखता है, आपके प्रिय के बारे में सोचता है, आपके प्रिय के लिए कार्य करता है। ऐसे सब लोगों का अच्छे से निरीक्षण करना अर्जुन चाहते थे। और यहाँ पर वह यह भी जानना चाह रहे थे कि उनको किस किस के साथ में युद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर अभी अर्जुन जो आए हैं उन्होंने अभी उनको सही से देखा नहीं है। अभी अर्जुन मोह में नहीं आया है। अभी यहाँ पर पिछले श्लोक में अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया है। गांडीव उठा कर उन्होंने कहा कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ को खड़ा कर दीजिए। तो यहाँ पर यह समझ में आता है कि अर्जुन अभी युद्ध करने के लिए उद्यत हो चुका है। उनके हाथ में गांडीव है और उन्होंने युद्ध करने के लिए बस वो यह देखना चाहते हैं किस किस के साथ में उन्हें युद्ध करना है। निरीक्षण से यहाँ पर यह भी तात्पर्य लिया जा सकता है कि कौन कौन योद्धा वहाँ पर हैं, जो योद्धा उनसे अधिक बल वाले हैं या उनके समान बल वाले हैं या उनसे कम बल वाले हैं, किस किस के साथ में उन्हें युद्ध करना चाहिए या करना पड़ेगा। और यहाँ पर अर्जुन ने कहा कि युद्ध की कामना से जो खड़े हुए हैं, तो युद्ध की कामना से जो खड़े हुए थे, युद्ध की कामना से खड़े हुए थे वहाँ पर सिर्फ कौरव, जबकि अर्जुन जिस जगह पर खड़े थे वहाँ से दोनों सेनाओं के मध्य में वो थे, तो दोनों सेनाओं को ही देख रहे थे। तो आगे श्लोक में भी उन्होंने जैसे कहा कि जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं वही अपने जीवन की आशा को छोड़कर यहाँ पर युद्ध में खड़े हुए हैं। अर्थात यहाँ पर जिनके लिए से अर्थात उसका दुर्योधन से नहीं था या दुर्योधन के पक्ष से नहीं था, क्योंकि वो उनके लिए युद्ध नहीं कर रहा था, वो तो उनसे युद्ध कर रहा था। तो वहाँ से वो अपने भाई बंधुओं को, जो उनके पुत्र थे, पौत्र थे, जो उनके मामा चाचा तो खैर उसमें नहीं था कोई, पर मामा थे, इस समय जो भी प्रकार के रिश्तेदार, उनके बंधु बांधव वहाँ पर खड़े हुए थे, उन सब के बारे में वह बोल रहा था। तो क्योंकि वो उनके लिए वहाँ पर युद्ध कर रहा था, या फिर वो अर्जुन के लिए यहाँ पर युद्ध करने के लिए आए थे। लेकिन वो सब जो थे वो धर्म के पथ पर थे, उनको युद्ध में धकेला गया था। दुर्योधन ने उनका जो राज्य था उसको हड़प लिया था, जिसकी वजह से यह युद्ध हुआ था। वैसे तो आधे आधे का हक बनता था कौरव और पांडवों का, आधा राज्य उनका आधा राज्य उनका, लेकिन 5 राज्य की 5 गांवों की जो
संधि के समय 5 गांवों की जो डिमांड जो मांग रखी थी, अगर वह भी दुर्योधन अर्जुन को या पांडवों को दे देता तो भी यह युद्ध नहीं होता। तो युद्ध की कामना से यहाँ पर दुर्योधन खड़ा था, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष से या दुर्योधन ने यह कहा था कि बिना युद्ध के तीखी सुई की नोक के बराबर भूमि भी वह पांडवों को देने को तैयार नहीं था। तो युद्ध की कामना से यहाँ पर कौरव खड़े हुए थे। तो कौरव सेना के दल में ही अर्जुन यह देखना चाह रहा था कि कौन कौन योद्धा यहाँ पर आए हुए हैं, कौन योद्धा किस लेवल के हम कह सकते हैं, किस के कौन कितना बड़ा योद्धा वहाँ पर है, किस किस से अर्जुन को युद्ध करना था। तो अर्जुन यहाँ पर युद्ध करने के लिए आया था और उसकी शौर्यवीरता जो थी वो अभी उस पर हावी थी, क्योंकि उसने अपना गांडीव उठाकर कहा था कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मुझको यहाँ पर खड़ा, दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिए ताकि मैं देख सकूं। तो इस श्लोक में यही भाव निकल कर आते हैं। इसके अतिरिक्त हम अगले कल 23वें श्लोक का वर्णन अगले दिन फिर से करेंगे। कोई त्रुटि लगे तो क्षमा करिएगा और उसको सही करने का प्रयास करिएगा। श्री सीताराम।